हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी क्लासेस। तो गैस आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 2023 यानी आज का जो हिंदी का पेपर हुआ था 16 फरवरी 2023 में जो हिंदी का पेपर हुआ था वो किस पैटर्न पर और किस प्रकार से पेपर आपका हुआ था। ओके, तो गैस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आपको अनुक्रमांक डालना था एंड यहाँ पर नाम। ठीक है, तो ये जो भी जिसका भी ये पेपर है गैस उन्होंने अपना अनुक्रमांक एंड नाम नहीं डाला है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गैस कि जो पेपर का वो है कि कितने नंबर का ये पेपर है। तो गैस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 901। ठीक है, और यहाँ पर पेपर का कोड देखकर आप लोग मिला सकते हैं कि ये आपके ही पैटर्न का पेपर है। ठीक है, क्योंकि गैस जो भी पेपर बनते हैं वो 7 सेट में पेपर बनते हैं। ठीक है, 7 सेट में बनते हैं। तो ये कौन से सेट का पेपर है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसका जो कोड है वो यहाँ पर दिया गया है गैस, क्या है कि 801 ब्रैकेट में DA। ठीक है, तो ये आपका पेपर का कोड हो जाएगा। एंड गाइज यहाँ पर आप लोग देखने को मिलेगा कि जो हमारा पूर्णांक था वो 70 नंबर का था। कितना था? पूर्णांक जो है हमारा 70 नंबर का था। एंड गाइज यहाँ पर देखिए आपको समय जो मिल जाता है देखने को। यहाँ पर देखिए समय जो है 3 घंटे 15 मिनट थे। और यहाँ पर नोट आप लोग देख सकते हैं, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। एंड यहाँ पर आप लोग निर्देश भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस लिखा है सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो पेपर था वो इस प्रकार से था। एंड आप लोग इसमें मिला भी सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने क्वेश्चन गलत किए हैं। ठीक है, तो गैस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको इस प्रश्न पत्र के 2 खंड आ तथा बा दिए गए हैं। एंड आ में जो है 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है जिनके उत्तर OMR शीट में देने हैं। ठीक है, अब गाइस देखिए हम इसके आगे अगर देखते हैं तो इसके आगे आपको यही सब सारी चीज़ें जानकारी देखने को मिलेंगी, क्या क्या जानकारी थी। तो अब गैस अगर इसको हम देखते हैं कि हमारा जो पेपर था वो किस प्रकार से आया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। एंड यहाँ पर देखिए हमारा ये जो है खंड आ जो है शुरू हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो आपका खंड आ है वो बहुविकल्पी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो किस युग के लेखक हैं। आपको ऑप्शन A B C D इस प्रकार से 3 क्वेश्चन दिए गए, 4 ऑप्शन दिए गए थे। एंड यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, शुक्ल युग के, क्योंकि जो रामचंद्र शुक्ल थे वो शुक्ल युग के राइटर थे। ओके, अब यहाँ पर देखिए गाइस अगला जो हमारा है वो क्या है कि गबन की विधा है। तो गाइस गबन किस विधा की रचना है? तो यहाँ पर देखिए गाइस ये उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन C जो है करेक्ट हो जाएगा कि गबन उपन्यास विधा की रचना है। ओके, अब यहाँ पर देखिए हमारा जो अगला जो क्वेश्चन था वो क्या है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है कि कंकाल के लेखक हैं, जो कंकाल है उसके लेखक कौन है। तो यहाँ पर गाइस देखिए जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा उत्तर, जयशंकर प्रसाद जी हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चौथा क्वेश्चन हमारा है कलम का सिपाही कृति है। तो कलम का सिपाही जो कृति है उसके लेखक कौन है? तो यहाँ पर अमृत राय हैं। ठीक है, क्या है? अमृत राय जी। तो अमृत राय की कलम का सिपाही कृति है। ओके, अब गाइस यहाँ पर देखिए हमारा जो नेक्स्ट हो जाता है वो क्या है कि शुक्ल युग की समय अवधि है। जो शुक्ल युग की समय सीमा है वो कब से कब तक है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गाइस जो शुक्ल युग की समय सीमा है वो 1919 से 1938 तक है। ठीक है, कितना है? 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। ठीक है, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपका दिया गया है साकेत रचना है। ठीक है, जो साकेत है गाइज वो किसकी रचना है? ठीक है, तो साकेत जो है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन D जो है करेक्ट हो जाएगा। एंड गाइज आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर से मिलाइए कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए एंड कितने क्वेश्चन गलत किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साकेत रचना किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। ठीक है, एंड हमारा 7 नंबर का जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से था कि महादेवी वर्मा कवयित्री हैं। ठीक है, जो महादेवी वर्मा है वो कवयित्री हैं किस युग की? तो यहाँ पर छायावाद युग आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
छायावाद युग। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए हम इसको ऐसे कर लेते हैं। एंड यहाँ पर देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि गंगा लहरी रचना है। गंगा लहरी किसकी रचना है गाइस, तो यहाँ पर गंगा लहरी जो है वो किसकी रचना है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपने क्या लगाया है। ठीक है, एंड यहाँ पर देखिए आधुनिक काल की समय सीमा जो है, अब देखिए आधुनिक काल की जो समय सीमा है वो कब से कब तक थी, तो आधुनिक काल की समय सीमा 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक थी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एंड देखिए 10वां नंबर जो क्वेश्चन हमारा था वो क्या था। ठीक है, तो 10 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या था कि महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। महादेवी वर्मा की रचना कौन सी नहीं है, तो यहाँ पर युगांत जो है ये महादेव वर्मा की रचना नहीं है। ठीक है, उसके बाद गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है कि हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है। तो हास्य रस का अस्थाई भाव तो गाइज आप लोगों को पता होगा कि हास्य होता है। ठीक है, तो हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य होता है। एंड इसके आगे अगर हम देखें तो 12 नंबर का क्वेश्चन हमारा कि पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला, तो इसमें जो है उपमा अलंकार होगा। क्या होगा, उपमा अलंकार होगा, क्योंकि जब उपमेय को उपमान के साथ तुलना की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पर पीपर पात सरिस मन डोला यानी पीपर की जो तुलना है वो मन के साथ की गई है, हमारी मन के साथ की गई है, इसलिए ये उपमा अलंकार होगा। ओके, अब यहाँ पर 13 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, सोरठा छंद में चरण होते हैं, यानी सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं। तो गाइस यहाँ पर देखिए सोरठा छंद में जो है 4 चरण होते हैं। ठीक है, 4 चरण होते हैं। ओके, और यहाँ पर देखिए हम आगे इसके आगे जो क्वेश्चन है इसके आगे देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पेज नंबर 4, एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हमारा पेज नंबर 4 का है। एंड यहाँ पर देखिए हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, तो क्वेश्चन है उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। जो उपदेश शब्द है उसमें जो उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है वो कौन सा उपसर्ग जो है प्रयुक्त हुआ है। तो गाइस यहाँ पर देखिए उप जो है ये आपका जो है उपसर्ग यहाँ पर उपयोग किया गया। ठीक है, अब फिर क्या है कि प्रत्यय के भेद हैं, यानी प्रत्यय के कितने भेद हैं, तो प्रत्यय के गाइस यहाँ पर आपका 2 भेद हो जाएगा। कितने भेद होते हैं, प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर देखिए हमारा जो हानि एंड लाभ में समास है। ठीक है, यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हानि लाभ में जो समास है वो द्वंद्व समास है। ठीक है, कौन सा है, द्वंद्व समास है। तो आप लोग अपनी कॉपी से मिलाइएगा इस कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि मछली का पर्यायवाची शब्द है। तो मछली का पर्यायवाची शब्द गैस यहाँ पर आपका मीन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो यद्यपि में कौन सी संधि है, तो यद्यपि में गैस यहाँ पर यण संधि हो जाएगा आपका। ठीक है, क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा। तो गैस जिनका भी ये पेपर था उन्होंने यहाँ पर गलत लगा दिया है, आयादि संधि लगा है, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर यण संधि होगा। ठीक है, क्या होगा, यण संधि होगा। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फिर हमारा है मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप है और पाठ्यताम धातु का वचन एवं पुरुष है। तो इन दोनों क्वेश्चन में आपने कौन कौन सा ऑप्शन टिक किया है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एंड गाइस यहाँ पर देखिए आपका OMR शीट जो है इस प्रकार से आप उसको कर लेना था। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका जो है खंड बा शुरू होता है। क्या शुरू होता है, खंड बा शुरू होता है। ठीक है, तो खंड बा में देखिए क्या है, वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। तो निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर हमारा जो पद्यांश आया था वो क्या आया था, ठीक है, गद्यांश जो हमारा था क्या था, आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं। हमारी इच्छा अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या क्या करना था कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए एंड गद्यांश के रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिएगा। ठीक है, फिर लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण से आज भी कायम है। तो ये आपका क्वेश्चन 3 क्वेश्चन के आंसर देने थे, इसी में से आपको आंसर भी मिल जाते। ठीक है, उसके बाद अगर आपको आता है तो ठीक है, वरना यहाँ पर अथवा में दिया गया था। तो आप जो है इनमें से आपने कौन सा किया है वो कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने पहला गद्यांश किया है या दूसरा गद्यांश किया। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके आगे जो हमारा है
वो क्या आया था। इसके आगे देखिए हमारा जो पेपर था वो किस प्रकार से था। यहाँ पर देखिए इसके आगे वाला पेपर हमारा क्या है, दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर काही समुझाई सौहृदय, बुझति साँझ न हंसी। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर देखिए आपका ये कविता दी गई थी यहाँ तक। तो यहाँ पर आपकी जो कविता है यहाँ पर समाप्त हो जाती है एंड यहाँ पर आपको उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना था। तो आई होप कि आपने उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखा होगा। एंड यहाँ पर देखिए फिर हमारा जो है आपका अगर आता है वो तो ठीक है, वरना यहाँ पर आपको अथवा में दिया गया। ठीक है, इधर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अथवा दिया गया। यहाँ पर देखिए ये अथवा दिया गया है, ये देखिए ये अथवा दिया गया। उसके बाद आपको कहाँ यहाँ से करना है। ठीक है, क्या करना है, यहाँ से फिर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर शुरू होता है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। ठीक है, तो ईशा नगरी भारतीय संस्कृति संख्यामार्च केंद्रम अस्ति इति एवं संस्कृतम। ठीक है, तो संस्कृत थोड़ी मुझे कम आती है। ठीक है, तो आप लोग इसको कर लेना। एंड फिर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो पेपर का लास्ट भाग है वो क्या था, ये अथवा करके ये दिया गया था और चौथा में ये दिया गया था कि दिए गए संस्कृत पदार्थ में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसमें आपको अनुवाद करना था। ठीक है, एंड फिर पांचवा जो क्वेश्चन हमारा है वो क्या है, यहाँ पर देखिए पांचवा जो हमारा दिया गया वो क्या दिया गया है कि अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो अगर आप जैसे हमारे यहाँ का जो जिला है वो रायबरेली जिला पड़ता है। ठीक है, तो रायबरेली जिला में जो आता है वो क्या आता है गाइस, तो रायबरेली जिला में कर्मवीर भरत आता है। क्या आता है, कर्मवीर भरत। ठीक है, तो ये जो है अपने अपने जिला वाइज पर आते हैं। ठीक है, तो आप जो भी जिला के थे उसमें से आपको करना था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अगर रायबरेली जिला के हैं तो जा नंबर करना था एंड अगर अदर स्टेट के हैं तो आप इनमें से जो भी आपका हो वो आपको करना था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला होगा कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जो है जीवन परिचय लिखना है, किसी एक लेखक का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, जयशंकर प्रसाद है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है, फिर खा नंबर की अगर हम बात करें तो इसमें जो है कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देना था। ठीक है, इधर लेखक है इधर कवि है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तुलसीदास है, सुभद्रा कुमारी चौहान है, फिर बिहारी दास जी हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 7 नंबर में हमारा क्या है कि अपने पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखना था जो कि इस पेपर में ना आया हो। ठीक है, फिर 8वां नंबर का जो क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर जो है संस्कृत में देने थे। ज्ञानम कुत्र संभावित। ठीक है, फिर यहाँ पर भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, फिर कुत्र मरणम मंगलम भवति, चंद्रशेखर काशी तेनी, चंद्रशेखर कहाँ रहते थे। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर हमारा 9 यहाँ पर शुरू होता है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आतंकवाद कारण एवं निवारण, वृक्षारोपण, मीरा प्यूरी कवि एंड नारी सशक्ति। ठीक है, सशक्तिकरण। ठीक है, तो ये पेपर आपका गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं खत्म हो चुका है। तो इस प्रकार से आपको ये पेपर करना था। ठीक है, एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गाइस कि जो ये सेट था वो सेट आपका कौन था, 801 DA। आप लोग ये याद रखिएगा 801 DA। ठीक है, तो इस जो है इस पैटर्न का ये पेपर था। तो आप लोगों ने मिला लिया होगा कि आपके कौन से सही हैं एंड आपके कौन से गलत हैं। तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। एंड गाइस आप लोग जरूर मिलाइएगा कि आपने कौन सा सही किया है एंड कौन सा गलत किया। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें एंड हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।